Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 5। लास्ट वीडियो में मैंने सम नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो इन सम नंबर 5 कैलकुलेट P95 फॉर द फॉलोइंग। ओके, आपको यहाँ पर सिर्फ P95 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम टेबल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3, फिर 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 7, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 11, देन 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 12, देन 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 23, and last one 50 to 60 frequency 4। ओके, नाउ अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी होता है फर्स्ट वन विल बी सेम फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 के साथ 7 ऐड करना है। सो 3 + 7 इट्स 10, फिर 10 + 11 21, 21 + 12 33, 33 + 23 it's 56, and last one 56 + 4 60। okay, so that one equal to n। सो यहाँ पर n इक्वल टू 60। अब मुझे P95, नाउ P95 इज इक्वल टू 95 into n divided by 100th value। okay, divided by 100th value। so 95 into 60 divided by 100, which is approximate to 57th value। okay, approximate 57th value। अब 57th वैल्यू का मतलब हो गया यहाँ पर जो क्लास था 50 to 60 इसके अंदर लाई करेगा। सो 50 to 60 इज द क्लास। तो इस हिसाब से P95 का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, L प्लस यहाँ पर 95N बाई 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास हाइट मतलब h। सो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। सो यहाँ पर क्लास दिया था 50 to 60, सो 50 आ जाएगा यहाँ पर 95n बाई 100। ओके, 95n बाई 100 यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगा 57 माइनस यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा जो आपके पास क्लास इंटरवल था, ठीक उसके आगे वाला जो क्लास इंटरवल, इसका मतलब सॉरी आगे वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 56। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 56। ओके, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसके बगल में जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है उसको आप चूज करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी 4 इनटू हाइट, हाइट मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट दैट इज 10। ओके, सो 50 प्लस यहाँ पर 1/4 into 10, so your final answer is 52.5। now next one, question number 6, for the following data compute lower and upper quartiles P90 and P5। so फर्स्ट हम यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसको लिखेंगे। फर्स्ट वन इज बिलो 10, बिलो 10 का मतलब होता है 0 to 10। अब उसके बाद 10 to 20 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थर्ड वन 20 to 40। अब देखिए 10 to 20 10 इंटरवल और 10 गैप में दिया हुआ है, तो 20 to 40 यहाँ पर 20 गैप हो रहा है।
इसको हम ब्रेक करके 20 to 30 लिखेंगे और 30 to 40 करेंगे। तो इस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया हुआ है उस फ्रीक्वेंसी को आप इक्वली डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर बिलो 10 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 8, 10 to 20 का जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 एंड 20 to 40 इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 22। बट 20 to 40 को मैंने यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड किया है, तो 22 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 11 एंड 11। इसके बाद 40 to 60, अब 40 to 60 के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 40 to 60 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 40 to 50 लिखेंगे और उसके बाद 50 to 60 लिखेंगे। तो 25 फ्रीक्वेंसी है उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे 12.5 12.5। नेक्स्ट वन 60 to 80, तो पहले हम 60 to 70 लिखेंगे फिर 70 to 80 लिखेंगे और यहाँ पर 10 सो 5 and 5। लास्ट वन 80 to 90 जिसका फ्रीक्वेंसी है 5। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट वन 8, देन 18, आफ्टर दैट 29, देन 40, then 52.5, then 65, then 70, 75, 80। okay, so n equal to 80। अब मुझे अपर और लोअर क्वार्टाइल यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। सो Q1 is the n by 4th term, that means n by 4th means 80 by 4, that means 20th term। so क्लास इंटरवल हो जाएगा 20 to 30। ओके, क्लास इंटरवल होगा 20 to 30। सो Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L प्लस n by 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h, मतलब हाइट। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हम चूज करेंगे 20 to 30। सो एल का वैल्यू आ जाएगा 20, फिर उसके बाद n by 4 मतलब 20, फिर 20 to 30 इस इंटरवल के लिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 और फ्रीक्वेंसी आपको चूज करना है 11। सो ऊपर में लिखेंगे 18 और यहाँ पर लिखेंगे 11 इंटू एच, तो एच का वैल्यू भी यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, सो 20 प्लस यहाँ पर 20 बाई 11, सो फाइनल आंसर इज 21.82। okay, that is Q1। now next Q3 अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला चूज करेंगे Q3 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3n by 4th वैल्यू। 3n का मतलब हो गया यहाँ पर 60th। ओके, 60th वैल्यू। सो विच लाई इज 50 to 60 इस इंटरवल के अंदर आपको कैलकुलेशन करना है। तो Q3, जब Q3 आप निकालेंगे, Q3 का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर L प्लस 3n बाई 4 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो 50 to 60 इस इंटरवल का लोअर लिमिट 50, 3n बाई 4 का वैल्यू आ गया 60। अब 50 to 60 इस इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52.5 और ओनली फ्रीक्वेंसी 12.5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 52.5 और नीचे लिखेंगे 12.5 इंटू एच मतलब 10। तो यहाँ का भी फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा 50 प्लस यहाँ से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर 6 आ जाएगा। 50 प्लस 6, सो दैट वन इक्वल टू 56। दैट मीन्स Q1 का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पर। Q1 it's 21.82 and Q3 that one equal to 56। और दो वैल्यू मुझे निकालना है। फर्स्ट वन इज P90 एंड सेकेंड वन इज P5। तो चलिए पहले P90 और P90 का वैल्यू निकाल लेते हैं। P90 का मतलब हो गया 90n बाई 100th वैल्यू, दैट मीन्स n इक्वल टू यहाँ पर 80, सो 72। ओके, 72nd वैल्यू निकालना है। तो उस हिसाब से जो क्लास इंटरवल आपको चूज करना है, क्लास इंटरवल आ जाएगा 70 to 80। ओके,
क्लास इंटरवल आपको 70 टू 80 चूज करना है। आप P90 का जो फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पर लिखेंगे 90n/100 माइनस CF बाई F इंटू H। अब 70 टू 80 इस इंटरवल का लोअर लिमिट है 70, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 72 और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है 70 और फ्रीक्वेंसी लिखना है ओनली 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70 और नीचे 5 इंटू H। Okay, so 70 plus 4 and the answer is 74. Now the last one for P5। P5 का मतलब हो गया 5n/100, that one equal to fourth value। ओके, फोर्थ वैल्यू का मतलब हो गया क्लास इंटरवल 0 टू 10। अब 0 टू 10 क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट आ जाएगा 0 और यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और 0 टू 10 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जो इंटरवल आपके पास है ठीक उसके आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर देखिए जो इंटरवल है 0 टू 10, इसके आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 आपको लिखना है और फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है 8। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8 और हाइट 10। ओके, सो 4/2 मतलब हाफ इंटू 10 एंड द आंसर इज 5। ओके, now next one, question number 7, calculate the interquartile range for the following data। अच्छा, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको अपर क्वार्टाइल निकालना है, फिर उसके बाद लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू निकालना है, फिर उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब Q3 माइनस Q1 दैट वन इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है, फर्स्ट वन 30 टू 40, फिर उसके बाद 40 टू 50, फिर 50 टू 60, 60 टू 70 एंड लास्ट वन 70 टू 80। ओके, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट वन 22, सेकेंड वन 38, देन 46, देन 35 and last one here 20, that is frequency। Now cumulative frequency 22 plus 38 60 plus 46 106 plus 35 141 और plus 20 161, that one equal to n। तो चलिए पहले हम यहाँ पर Q1 का मतलब होता है, आपको मालूम ही है, यहाँ पर n/4 वैल्यू, दैट मीन्स 161/4 वैल्यू एंड विच इज इक्वल टू 40.25 अप्रोक्सीमेट। तो उस हिसाब से जो वैल्यू होता है वो वैल्यू यहाँ पर लाई करेगा 40 टू 50 इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो मुझे Q1 का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा L प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू H। अब 40 टू 50 का लोअर लिमिट होता है 40, n/4 मतलब हो गया यहाँ पर 40.25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है आगे वाला, सो 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है जो बगल में है, दैट इज फ्रीक्वेंसी 38 और यहाँ पर हाइट यहाँ पर 10, क्योंकि 40 टू 50 10 होता है। तो यहाँ पर 40 प्लस, ओके, 40 प्लस 18.75 बाई 38 इंटू 10, इसको कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 44.8026, दैट इज Q1। ओके, अब मुझे Q3 का वैल्यू निकालना है। तो Q3 के लिए आपको मालूम है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 3 इंटू n मतलब 161 बाई फोर्थ वैल्यू। ओके, दैट वन इक्वल टू 120.75 वैल्यू। आप 120.75, इसका मतलब कौन सा इंटरवल यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए 106 से लेकर 141 तक हर एक वैल्यू के लिए
60 to 70 इस इंटरवल को आपको चूज करना है, क्योंकि 120 वैल्यू आपको 106 से लेके 141 इस गैप में आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से क्लास इंटरवल हो जाएगा 60 टू 70। क्लियर? अब यहाँ पर Q3 के लिए लोअर लिमिट 60, 3n/4 मतलब 120.75, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वन 106, फ्रीक्वेंसी 35 इंटू 10। ओके, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 64.2143। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब Q3 माइनस Q1 एंड द आंसर इज 19.41। सिर्फ दो वैल्यू को यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 19.41। Now next one, question number 8. Calculate all three quartiles for the following frequency distribution. यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, फर्स्ट वन 58 इंचेस, देन 59, देन 60। यहाँ पर इंटरवल नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 61, 62, 63, 64, 65 एंड लास्ट वन 66। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी 15, नेक्स्ट वन 20, देन 32, 35, नेक्स्ट वन ऑल्सो 35, फिर 22, नेक्स्ट वन 20, देन 10 और लास्ट वन 8। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, सो फर्स्ट वन 15, देन 35, नेक्स्ट वन 67, 102। आपको मालूम है कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने थे, 15 प्लस 20 35, देन 35 प्लस 32 67, 67 प्लस 35 102। इस हिसाब से नेक्स्ट वन 137, फिर 159, 179, 189 एंड लास्ट वन 197। सो n इक्वल टू 197। नाउ फर्स्ट वन Q1 हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लास्ट जो 3-4 प्रॉब्लम था वहाँ पर मैंने Q1, Q2, Q3 इसका वैल्यू निकालने का डिटेल्स फॉर्मूला लिखा है। आप चाहे तो प्रीवियस सम चेक कर सकते हैं। तो Q1 के लिए जो फॉर्मूला होता है, एज यहाँ पर Q1 197, सो 197 इज अ ऑड नंबर, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n+1/4। ओके, अगर यहाँ पर इवन नंबर आता तो हम डायरेक्ट n/4 लिखेंगे, ऑड नंबर है इसीलिए n+1/4 and that one equal to 198/4, so 49.5 फिफ्थ वैल्यू। ओके, 49.5 वैल्यू। अब 49.5 वैल्यू 49.5 कहाँ मिलेगा आपको, इस यहाँ पर 35 से लेके 67 तक, 35 से लेके 67 तक हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा 60। ओके, so that means Q1 equal to 60, that is your first answer. Now next for Q2, Q2 का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 इंटू n+1/4 वैल्यू, सो 49.5, दैट मीन्स 99th वैल्यू। अब 99th वैल्यू कहाँ पर है, 99th वैल्यू आपको मिल जाएगा 68 से लेके यहाँ से लेके 102 तक, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 61, सो Q2 इक्वल टू 61। नेक्स्ट फॉर Q3, Q3 के लिए 3 इंटू n+1/4 वैल्यू, सो दैट वन इक्वल टू 148.5 वैल्यू। अब 148 का मतलब इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, इसके लिए 63 आपको आंसर लिखना होगा, सो Q3 इक्वल टू 63। Now next sum number 9. In sum number 9, calculate the mean and median for the following frequency distribution. Also calculate Q1, Q3, P10 and P90. अच्छा, पहले एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कोई भी क्लास इंटरवल अगर लिखा हुआ है तो क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूअस रहना चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास 0 to 10 है, उसके बाद यहाँ पर 10 to 20 होगा। अगर 0 to 10 के बाद यहाँ पर 11 to 20 दिया हुआ है, इसका मतलब दिस वन इज डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ओके, जब भी क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लिखा होगा, आपको उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। अब कैसे कन्वर्ट करना है, चलो पहले देखते हैं। तो इस यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है 15 से लेके 19, उसके बाद देखिए 20 से लेके 24। सो 19 और उसके बाद 20, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब डिसकंटिन्यूअस को क्या करना है, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए जो लोअर लिमिट होता है वहां से आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। दैट मीन्स 15 माइनस 0.5 इज 14.5, और अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है। सो 19 प्लस 0.5, नेक्स्ट वन विल बी 19.5 and this one 24.5. So the rule is आपको लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करना है, उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो 25 से लेके 29, नेक्स्ट वन 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 and then 60 to 64। तो इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 24.5 से लेके 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 59.5 and last one 59.5 to 64.5। okay, अब frequency first one 31, then 47, 59, 78, 104, 113, then next one 81, 60, 52 and last one 25। next one cumulative frequency 31 plus 47 78 plus 59 137 plus 78 215 plus 104 319 plus 113 432 plus 81 513 plus 60 573 plus 52 625 plus 25 650। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्लास हाइट मिल गया 5। क्लास हाइट का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 19.5 माइनस 14.5 दैट वन इक्वल टू 5। तो क्लास मार्क के लिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। उस हिसाब से फर्स्ट वन विल बी 17। अब मुझे क्लास हाइट को ऐड करना है। तो 17 प्लस 5 22 प्लस 5 27 प्लस 5 32 प्लस 5 37 प्लस 5 42 प्लस 5 47 प्लस 5 52 प्लस 5 57 और प्लस 5 लास्ट वन 62। तो क्लास मार्क आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना नंबर आपके पास है। क्लास मार्क में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। अब 10 नंबर के अंदर आपको जो मिडिल जो नंबर है, ऐसे भी यहाँ पर इवन नंबर दिया हुआ है, तो मिडिल में आपके पास 2 नंबर है 37 एंड 42। इस 2 नंबर में जो छोटा वाला नंबर है उसको आपको यहाँ पर एज्यूम करना है। हम यहाँ पर एज्यूम मीन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट कलम में डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए आपको लिखना है। एक्स आई मतलब हो गया क्लास मार्क का जो नंबर,
और वहां से आपको 37 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 37 माइनस 37 इट्स 0, 32 माइनस 37 माइनस 5, 27 माइनस 37 माइनस 10, 22 माइनस 37 माइनस 15 और 17 माइनस 37 माइनस 20। अब नीचे भी आपको लिखना है 42 माइनस 37 5, 47 माइनस 37 10, 52 माइनस 37 that is 15, 57 माइनस 37 that is 20 और लास्ट वन 25। ओके, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पर 37 के जो बगल में है वहां पर 0 होगा और उसके ऊपर वाला नंबर नेगेटिव, नीचे वाला नंबर पॉजिटिव और दोनों ही सेम नंबर होगा, जैसे +5 -5, +10 -10 इस हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मुझे यहाँ पर यू आई निकालना है। अब यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बाई एच। ओके, डी आई बाई एच, इसका मतलब क्लास हाइट। क्लास हाइट कितना है यहाँ पर 5, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, -4, फिर -3, -2, -1 0। ओके, नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5। नाउ द लास्ट वन इज एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई के लिए यहाँ पर एफ आई कौन सा है, फ्रीक्वेंसी, और यू आई कौन सा है, जो लास्ट वाला यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 31 इंटू -4 इट्स -124, 47 इंटू -3 इट्स -141, 59 -2 इट्स -118, 78 -1 minus sorry for this one 78 -1 -78, 104 into 0 it's 0, 113 into 1 113, 81 into 2 162, next one 60 into 3 it's 180, 52 into 4 52 into 4 208, last one 25 into 5 125। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर समेशन एफ आई यू आई निकालना है। तो समेशन एफ आई यू आई के लिए आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। समेशन एफ आई यू आई, जो नेगेटिव है पहले आप नेगेटिव को ऐड करेंगे, जो पॉजिटिव है पहले आप पॉजिटिव को ऐड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा 327। सो समेशन एफ आई यू आई 327 and summation fi that is 650। ओके, समेशन fi that is 650। अब मुझे यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस समेशन fi ui that means 327 divided by 650 into h equal to 5। a का वैल्यू 37 प्लस 0.503 into 5 and that one equal to 39.52। okay, 39.52, that is your first answer। नेक्स्ट वन मीडियन। अब मीडियन के लिए यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, n इक्वल टू 650 मतलब इवन हो गया, सो 650 बाई 12th वैल्यू दैट मीन्स 325th वैल्यू। ओके, अब 325th कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 319 से लेके 432। ओके, और यहाँ पर 325, सो 325 के लिए जो यहाँ पर क्लास इंटरवल होगा 39.5 से लेके 44.5 तक। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एल मतलब लोअर लिमिट 39.5 प्लस n/2 का मतलब हो गया यहाँ पर 325 माइनस 319 का मतलब जो प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 113, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 113 इंटू एच मतलब 5 एंड दैट वन इक्वल टू 39.675। ओके, दैट वन इक्वल टू 765, 39.765। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पर Q1 लिखना है। तो Q1 आपको फॉर्मूला मालूम ही है,
पहले आपको कौन सा वैल्यू लेना है, 650 बाई फोर्थ वैल्यू, दैट वन इक्वल टू 162.5 वैल्यू। तो उस हिसाब से आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा 29.5 से लेके 34.5 इस क्लास इंटरवल में। सो Q1 इक्वल टू लोअर लिमिट यहाँ पर 29.5 प्लस यहाँ पर 162.5 और 29.5, तो यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 137 इस क्लास इंटरवल के लिए और फ्रीक्वेंसी 78। तो 137 यहाँ पर पहले आपको माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 78 इंटू 5। ओके, जो प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम था वहाँ पर मैंने Q1, Q2, Q3 इसका फॉर्मूला डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कैसे Q1 कैसे Q2 निकालना है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं। अगर आपको समझ में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, आप प्रीवियस सम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, दैट वन इक्वल टू 31.13। ओके, सो Q1 हो गया। अब Q4 के लिए यहाँ पर मैंने 650 बाई 4 लिखा है, आपको क्या करना है 3 इंटू 650 बाई 4 करना है। फिर आपको Q3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद P10 और P90 का वैल्यू आपको निकालना है। अब P10 P90 के लिए आप सम नंबर 6 भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सम नंबर 6 दिया हुआ है, तो सम नंबर 6 में जाके आप P90, P5 और लोअर और अपर क्वार्टाइल जैसे मैंने निकाला है वहां पर सम नंबर 6 में, उस फॉर्मूला को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 10। सम नंबर 10 अगेन सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर भी आपको अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू निकालना है। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस वन। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel.